ओके, तो आज हम थोड़ा सा जीयूआई कैलकुलेटर हम बेसिक सिंपल सा कैलकुलेटर बनाएंगे, ठीक है। इसमें हमने अभी तक जो पढ़ा है वो यूज होगा, एंड मैं इसमें कुछ टॉपिक जो एक कुछ नए आएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि स्टार्ट करता हूँ, सिंपल कैलकुलेटर, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट फ्रॉम टिक इंटर इंपोर्ट स्टार, ओके। देन यहाँ वही नॉर्मली रूट हम यूज करते हैं, रूट ही करेंगे आज भी। रूट ठीक है, फंक्शन स्टार्ट एंड देन रूट डॉट मेन लूप, ओके। देन यहां मैं एक ज्योमेट्री साइज डिफाइन कर देता हूं, ठीक है। तो रूट डॉट ज्योमेट्री एंड देन इसमें कुछ वैल्यू भेजनी है, मैं 300 इंटू 200, ओके। तो ये हम अभी तक बेसिक करते आ रहे हैं, ओके। ओके, आज कुछ प्रॉब्लम आ रही है भाई इसमें, टू मैनी ब्लैंक लाइंस, बट ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। रन सिंपल कैलकुलेटर, ओके। तो ये हमारा बेसिक एक साइज डिफाइन कर लिया हमने, ओके। देन यहाँ कुछ नया क्या सीखना है कि पर्टिकुलर मैं इसमें अगर बैकग्राउंड पर मुझे कलर देना है तो मैं क्या करूंगा, रूट डॉट कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर के बाद यहाँ अंदर मैं लिखूंगा, फंक्शन के अंदर मैं सेंड करूंगा बैकग्राउंड, बैकग्राउंड एंड इक्वल टू कलर जो भी मुझे अभी जैसे लाइट ग्रीन देना है तो मैं लाइट ग्रीन दे देता हूँ, एंड मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा बैकग्राउंड कलर हो गया, क्लियर। तो ये हम इस तरीके से अपने कंप्लीट स्क्रीन पर बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, रूट डॉट कॉन्फ़िगर बैकग्राउंड और कलर का नेम, ओके। तो मैं इसको अभी स्काई ब्लू रखना पसंद करूंगा, स्काई ब्लू, और मैं इसको स्टॉप एंड रीरन करता हूँ प्रोग्राम को। देन ये हमारा एक प्रोग्राम या फिर कलर जो है वो हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है। और मैं इसमें एक ज्योमेट्री के बाद मैं इसमें टाइटल दे देता हूँ, रूट डॉट टाइटल। टाइटल में मैं यहाँ पर एक सिंपल कैलकुलेटर ये लिख दिया और रन करता हूँ, ठीक है। तो ये अभी हमारा बेसिक कंप्लीट हुआ है। देन मैं क्या चाह रहा हूँ कि इसमें मैं थोड़ा सा एक प्रोग्राम बनाऊंगा जिसमें हम स्टार्ट करेंगे अपना, ठीक है। ये सब हो गया, उसके बाद एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो वेरिएबल का मैं नेम लेता हूँ इक्वेशन, या फिर इक्वेशन नहीं लेना है या फिर आप कुछ और ले सकते हो, जो भी है। मैं अभी ये यूज कर रहा हूँ और इसको स्ट्रिंग वेर में टाइप इसका डिसाइड कर दिया, ओके। स्ट्रिंग वायर का फंक्शन क्या होता है इसमें? ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ था उस टाइम भी। ये जो है वो स्ट्रिंग वेर फंक्शन है। ये क्या करता है, पर्टिकुलर हम जब आप सी सी प्लस प्लस सीखते हो ना, तो ये पहले से ही स्टैटिकली डिसाइड कर देता है कि ये जो वेरिएबल है वो हमारा स्ट्रिंग स्ट्रिंग वेरिएबल ही है, केवल स्ट्रिंग ही लेगा, इंटीजर नहीं लेगा, कुछ नहीं लेगा, केवल स्ट्रिंग ही लेगा। ओके कैरेक्टर टाइप, हाँ, अगर कैरेक्टर टाइप। जैसे मैं यहाँ पर ए वेरिएबल लूं और उसमें मुझे केवल इंट वेर बनाना है ना,
तो यहाँ पर मैं इंट वेरिएबल बना सकता हूँ इसको, केवल ये अब इंटीजर वैल्यू ही एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ हम पहले से ही डिसाइड कर रहे हैं जो हम सी प्लस प्लस में करते हैं। ठीक है, ओके ओके। देन मैं ओके एक वेरिएबल और यूज करूंगा जिसका नाम रखेंगे हम एक्सप्रेशन फील्ड, या कुछ और रख सकते हैं, या फिर एक्सप्रेशन मतलब एक्सप्रेशन अंडरस्कोर फील्ड, मैं ये नाम रखूंगा फील्ड। ओके, देन मैं इसमें इस वेरिएबल में मैं क्या बनाऊंगा, एंट्री बनाऊंगा। तो एंट्री, एंड एंट्री में मैं ये एंट्री मेरी कहाँ रहेगी, रूट में रहेगी। देन यहाँ पर मुझे टेक्स्ट वेरिएबल बताना है, तो टेक्स्ट वेरिएबल और इक्वल टू इक्वेशन। ओके, देन ये हमारा टेक्स्ट वेरिएबल इक्वल टू इक्वेशन हो गया। आज हम मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, प्लेस, पैक और ग्रिड। आज हम ग्रिड का यूज करेंगे ताकि थोड़ा हमें कहाँ क्या वैल्यू रखनी है वो हम यूज कर सकें। तो यहां मैं क्या करूंगा, जो एक्सप्रेशन जो फील्ड है उसको मैं डॉट ग्रिड करूंगा। ठीक है, आज हम ग्रिड यूज करेंगे। ग्रिड में क्या होता है, कॉलम और रो वाइज चलता है, तो इसमें मैं कॉलम यूज करूंगा, कॉलम स्पेन। कॉलम स्पेन मतलब काफी कॉलम को एक करना, है ना। तो मेरे पास मैं 4 कॉलम का एक कॉलम बनाऊंगा, कॉलम स्पेन 4, और आई पेडेक्स मतलब पैडिंग। ठीक है, आगे गए आप? हेलो, वॉइस आ रही है मेरी? कहाँ गायब हेलो हो गए सर? अरे अरे, आज नेटवर्क इशू हो गया हाँ। आज बारिश। यस ठीक है, तो यहाँ एक्सप्रेशन फील्ड नाम का एंट्री ले लिया एंड देन ग्रेड करा दिया, कॉल स्पेन आई पेडेक्स 70। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ। रन करते ही ये देखो, ये काफी मेरा हद तक ठीक बना है। इसमें मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा जो हमारी विड्थ है उसको कम करता हूँ ताकि थोड़ा छोटा ही बने, है ना। 270 एंड रीरन। जब रीरन किया तो देखो ये एक कंप्लीट आ रहा है, बट यहाँ थोड़ा सा और 260 कर देता हूँ ताकि कंप्लीट मुझे अच्छा सा दिखाई दे। और ये देखो, तो ये हमारा क्या हो गया, एक एंट्री फील्ड हो गया। ठीक है, कैलकुलेटर में। तो इस एंट्री फील्ड में मैं क्या करूंगा, रॉ भी मैं इसमें थोड़ा सा बॉर्डर यूज करने का सोच रहा हूँ। एंड देन बॉर्डर यूज करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर फर्स्ट मैं अभी यहाँ थोड़ा सा छोड़ता हूँ क्योंकि इसको डेकोरेशन में इसमें बाद में करूंगा ना। थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे चलने के बाद मुझे क्या, मैं बटन बना लेता हूँ। ठीक है, तो बटन बनाने के लिए पर्टिकुलर मुझे क्या करना है, समझना है कि बटन बनाने कितने हैं। तो कैलकुलेटर एक ऑन कर लेते हैं। ठीक है, समझ लेते हैं एक बेसिक कैलकुलेटर वाले बटन कितने बनाने हैं हमें, है ना। तो यहाँ पर 9 बटन तो वो हो गए और 10 का 0 वो हो गया, 10 बटन हो गए हमारे। ठीक है, फिर एक प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये हमारे कितने हो गए डिवाइड बटन, 14 इक्वल और टू एक बैक स्पेस। एक नहीं, बैक स्पेस तो वही चल जाएगा। 15 मतलब जो हमारा वो रहेगा डॉट, और इक्वल टू हो गया हमारा 16 बटन, है ना। तो कंप्लीट हमें 16 बटन बनाने हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, फास्ट बटन बना लेते हैं, बटन बटन ओके बन।
वन नाम से बनाते हैं, एंड देन इक्वल टू बटन। बटन के अंदर मुझे टेक्स्ट जो बताना है कहाँ रखना है, रूट में ही रखूंगा, एंड कॉमा यहां मैं रखूंगा टेक्स्ट इक्वल टू, टेक्स्ट में क्या रखना है मुझे, 1 दिखाना है ना, तो 1 दिखाऊंगा। एंड अभी मैं बैकग्राउंड कलर जो है बीजी सेट करूंगा इक्वल टू ब्लैक, ब्लैक BLA, एक सेकेंड, ठीक है, ब्लैक। और इसका एक मैं FG कलर भी ले लेता हूँ, या फिर BG कलर मैं कर देता हूँ इसका ग्रे, और FG कलर मैं ले लेता हूँ इसका रेड, रेड, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। देन मैं इसको क्या करता हूँ, पैक कर देता हूँ ग्रेड के थ्रू। तो ग्रेड में मैं फर्स्ट यूज क्या करूंगा, बटन डॉट ग्रेड। तो ग्रेड में मैं आपको बता चुका हूँ रॉ कॉलम बेस चलता है, तो यहाँ पर मैं बताऊंगा कि रो 2 में मुझे रो 2 में इक्वल टू 2 में क्या चाहिए, कॉलम, कॉलम इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया इतना। मैं इसको एक बार रीरन करने की कोशिश करता हूं और देखता हूं कुछ क्रिएट हुआ या नहीं। ओके ओके, यहाँ बटन बंद करना है मुझे। अब मैं इसको रन करता हूं, कैपिटल B है, ये भी ध्यान रखना है, और रीरन। रीरन करने के बाद देखो ये मेरा एक बटन बन गया, चल गया। है ना, एक बटन हमने कंप्लीट बना लिया। अब मैं इसमें हाइट विड्थ वो अलग से दूंगा बटन की। उसमें मैं क्या करूंगा, यहां इसकी HIGST हाइट इक्वल टू 1, विड्थ, विड्थ इक्वल टू क्या कर दूं 7, और इसको रन करता हूं फिर से ताकि थोड़ा सा बटन अच्छा दिखे। देखो काफी बड़ा बटन हो गया, अच्छा लग रहा है ना। तो एक ये बटन हो गया हमारा। एंड मैं इसी में क्या करूंगा, कॉपी पेस्ट मारता हूं इसको फटाफट ताकि टाइम ज्यादा ना लगे। और तो यहाँ बटन नंबर 2 बनेगा, यहाँ भी 2 रहेगा, रो 2 में ही बनाना है, कॉलम नंबर 1 हो जाएगा, और यहाँ टेक्स्ट हमारा 2 हो जाएगा, और सेम रहेगा। यहाँ बटन 3 करना है, और पैक भी 3 से ही करना है, एंड यहाँ टेक्स्ट भी हमें 3 ही रखना है। ओके, देन कॉलम भी हमें सेकंड वन कर देना है, सेकंड कॉलम। ओके, तो यहाँ अब मैं इसको रीरन करता हूँ और चेक करता हूँ कोई क्या कुछ बना हमारा अच्छे से। तो ये देखो 1 2 3, ये हमारे 3 बटन बन गए। क्लियर? या फिर मैं इन बटन्स को व्हाइट ही रखूं, यस। व्हाइट रखूं, या फिर देखते हैं अभी जो कुछ करके है ना, कलर अगर सही नहीं लगेगा तो व्हाइट रख लेंगे। तो इसको एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट मैं एक बटन का हटा के देख लेता हूँ ताकि थोड़ा सा समझ में आए मुझे भी, व्हाइट ज्यादा बेटर लग रहा है या फिर ग्रे। ओके, आई थिंक ये बेटर ज्यादा लग रहा है ना व्हाइट से। यस। तो जो बटन है वो हम व्हाइट ही रखते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है जिसमें हम बार बार बीजी कलर दें, थोड़ी कमांड ही कम होंगी। और
ये हमारा 3 बटन्स हो गए। अब मुझे 3 बटन्स और बनाने हैं, तो मैं फास्ट इसको कॉपी और यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूं, और यहाँ बटन 4, 4, 5, 5, 6 एंड 6। तो यहाँ पर मुझे क्या क्या दिखाना है, 4, 5, 6। यहाँ पर 4, 5 और 6। ये दिखाने के बाद रो थर्ड में चाहिए मुझे, थर्ड रो, और ये भी थर्ड रो हमारी थर्ड रहेगी। और मैं इसको रन करते देखा 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्लियर। तो ये हमारे 6 हो गए। अब मुझे 3 और चाहिए, कॉपी, और मैं इसको फटाफट इसको पेस्ट कर देता हूं। यहाँ हमारे बटन 7, 7, 8, 8, 9 और 9। तो यहाँ रो भी चेंज करनी है, तो यहाँ पर पहले मैं दिखा देता हूँ 7, 8 और 9। ओके, देन रो भी मुझे फोर्थ करनी है ताकि नीचे आए, फोर्थ और फोर्थ। अब मैं इसको रीरन करता हूं इस प्रोग्राम को। देखो, तो ये मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, तो ये हमारा बटन पार्ट में हमने 9 तक कर लिया। अब मेरा पास आता है कि बटन 0 बनाना है। ओके, तो लास्ट बटन मेरा 0 रहेगा, वो हम 5th रो में रखेंगे। ओके, तो एक बटन का कॉपी कर लेता हूं मैं, कॉपी एंड यहाँ आके पेस्ट। इसको मैं बटन 0 नाम दूंगा और यहाँ भी 0 दूंगा, और टेक्स्ट वेरिएबल जो है वो हमारा 0 रहेगा। रो हमारी 5 आ जाएगी और कॉलम हमारा 0 ही रहेगा। ओके, ये हमारा हो गया प्लस का। अब मैं इसमें, सॉरी 0 का, अब मैं इसमें प्लस का बना लेता हूं एक। ठीक है, तो प्लस का बनाने के लिए भी मुझे कुछ ज्यादा टफ नहीं करना है वर्क। मैं यहाँ फिर से पेस्ट करूंगा, बस यहाँ में जो नेम है वो मैं प्लस ही दे देता हूँ ताकि समझ में आए हमें भी, और यहाँ भी प्लस ही कर देता हूँ, प्लस, और यहाँ मैं प्लस का साइन दे दूंगा। ओके, और रो जो मेरी होगी वो प्लस की होगी हमारे पास सेकेंड रो में जाएंगे हम। ठीक है, प्लस को लेके सेकेंड रो में, और कॉलम नंबर होगा हमारा 3। अब ये समझना थोड़ा सा है ना। फिर हम एक और बनाएंगे बटन, इसका नाम दे देते हैं माइनस, या फिर मैं इसको पेस्ट ही कर देता हूँ, पेस्ट। इसका नाम दूंगा मैं माइनस, माइनस, और माइनस डॉट ग्रेड, और यहाँ पर साइन दूंगा माइनस का। और ये जो माइनस है वो हम रखेंगे 3 में, रो नंबर 3 में, और कॉलम नंबर भी इसका 3 रहेगा, 3, और कॉलम नंबर भी 3। ओके, फिर हमारा रहेगा मल्टीप्लाई। मैं एक और बनाऊंगा जिसमें हमारा रखेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, और ये भी हमारा मल्टीप्लाई।
ओके, देन मैं यहाँ भी एक मल्टीप्लाई का साइन, और ये जो रहेगा वो हमारा मल्टीप्लाई रहेगा 4th रो में ही, बट कॉलम नंबर हमारा रहेगा 3। ओके, अब हमारे पास आता है डिवाइड। अब मैं डिवाइड यूज करूंगा, तो डिवाइड के लिए भी सेम पेस्ट डिवाइड का बटन बना देता हूं, फास्ट डिवाइड, और डिवाइड, और डिवाइड के लिए भी मैं इसमें स्लैश यूज करूंगा, डिवाइड का साइन, और जो ये रहेगा वो हमारा 5th रो में रहेगा 3rd कॉलम पर। ओके, देन हमारे पास बचता है इक्वल, पेस्ट मैं यहां पर बनाऊंगा इक्वल, इक्वल नाम से वेरिएबल, और इक्वल का जो टेक्स्ट रहेगा वो भी इक्वल ही रहेगा, और ये रहेगा जो हमारे 5th रो में रहेगा, बट कॉलम नंबर 2 में ही रहेगा। क्लियर? देन इक्वल के बाद मैं यहाँ पर इक्वल करना भूल गया, इक्वल, और इक्वल के बाद जस्ट मुझे क्या और चाहिए होगा, क्लियर का बटन, एक क्लियर बटन भी चाहिए, तो एक क्लियर बटन का बना लेते हैं, जिसमें मैं क्लियर लिख देता हूं, और क्लियर हमारा यहाँ पर ये क्लियर बटन हो गया। ये बटन हम रखेंगे अपना 5th रो में, 5th में, और कॉलम नंबर 1 में, ठीक है, 1 में। तो ये मेरा क्लियर हो गया। एक डेसिमल का बटन और बना लेते हैं, यहाँ पर क्लियर का मैं साइन क्या रखूंगा, क्लियर लिख दूं, हाँ क्लियर ही लिख देता हूँ, बेस्ट है। ओके, देन हमारे पास एक नेक्स्ट रहता है डेसिमल। डेसिमल में केवल पॉइंट वैल्यू रहती है, डेसिमल, और यहाँ पे लिख देता हूँ डेसिमल, ठीक है, और यहाँ भी डेसिमल यूज कर लेता हूँ, ठीक है। और डेसिमल जो है वो मैं रखूंगा रो 6 में, ठीक है, या फिर 6 में ही रखना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं बच रहा, तो थोड़ा सा यहाँ हमारी डिजाइनिंग थोड़ी सी खराब हो जाएगी, बट देखते हैं, कुछ करेंगे इसका भी। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, और मैं इसको अब रीरन करूंगा, स्टॉप एंड रीरन, और हम इसको समझते हैं कि यहाँ हमने क्या बनाया। देखो ये समझ में आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 क्लियर इक्वल टू, और ये हमारा साइन हो गया, डिवाइड मल्टीप्लाई माइनस और प्लस, क्लियर। तो ये हमारा एक कंप्लीट कैलकुलेटर बन गया है। अब हमें यूज करना, आवाज कट रही। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? ठीक है, ओके, तो ये हमारा एक ठीक है, कंप्लीट कैलकुलेटर बन गया है। अब हमें हाँ इसमें हाँ, क्या ठीक है, करना है, ठीक है, अब ठीक है। हाँ, अब हमें इसमें क्या करना है, वर्किंग करानी है ना। तो वर्किंग के लिए मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा इस कैलकुलेटर की जो हाइट है वो कम कर देता हूँ, काफी ज्यादा लग रही है मुझे मेरे हिसाब से। स्टॉप एंड रीरन, तो ये थोड़ा सा फिक्स हो गया एक साइज, ये थोड़ा सा हो गया। अब मैं इस कैलकुलेटर में क्या करूंगा, पर्टिकुलर फंक्शन बनाने पड़ेंगे अब मुझे, है ना। तो मैं फर्स्ट जो फंक्शन बनाऊंगा उसके लिए मैं क्या करूंगा कि पर्टिकुलर मुझे एक वेरिएबल यूज करना है, जो मैं एक्सप्रेशन नाम से यूज करूंगा, ब्लैंक छोड़ूंगा जिसको, ठीक है।